हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम स्वतंत्रता, समानता और न्याय की चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सामान्य रूप में अपन चर्चा करेंगे। आपकी किताबों में जो कुछ दे रखा है उसे तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन मैं जो चीज बताने वाला हूँ आज आपको उसको ध्यान में रखिए और उसके आधार पर भी अगर आप पेपर में प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर आपसे कहा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय में अंतर संबंध स्थापित कीजिए, तो हम शुरुआत करेंगे कि स्वतंत्रता क्या है। सामान्य शब्दों में स्वतंत्रता का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को अपनी पसंद का कार्य करने देना या कार्य करने की छूट होना, या किसी और रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति पर कोई भी बंधन नहीं हो, तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, या बंधनों के अभाव का नाम स्वतंत्रता है, यूं इसका अर्थ समझ में आता है। लेकिन क्या बंधनों के अभाव को हम स्वतंत्रता कह सकते हैं? क्या हम बंधनों के अभाव का नाम स्वतंत्रता दे सकते हैं? तो हम इसके जवाब में कह सकते हैं कि नहीं, ये गलत है कि बंधनों के अभाव का नाम स्वतंत्रता है। अगर बंधनों के अभाव को हम स्वतंत्रता मानेंगे तो यह स्वतंत्रता केवल किसको प्राप्त होगी? शक्तिशाली व्यक्तियों को। निर्बल व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी। आज चूंकि विश्व भर में जो देश है वो सारे संप्रभु राष्ट्र है और सभी जगह सभी नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता दी हुई है, तो उस स्वतंत्रता का मतलब है कि करने योग्य कार्यों को करने की छूट जो है वो स्वतंत्रता है। करने योग्य कार्यों को करने की छूट स्वतंत्रता है, और यह छूट ऐसी है जिसको उपभोग में लेने से दूसरे व्यक्ति की आजादी में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। या फिर यूं कह सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू होती है। जहां दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू हो रही है वहां हमारी स्वतंत्रता आकर समाप्त हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र रहने के लिए हम बंधनों में बंधना पसंद करते हैं। स्वतंत्र रहने के लिए हम बंधनों में बंधना पसंद करते हैं, क्योंकि सीमित रूप में ही सभी व्यक्तियों को राज्य द्वारा समान रूप से अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता दी जा सकती है। अगर निर्बाध रूप से स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो केवल कुछ व्यक्तियों के हितों की पूर्ति हो सकेगी, केवल कुछ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी, बाकी के अधिकारों का या उनकी स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। तो स्वतंत्रता का नाम बंधनों के अभाव का नाम नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता तो करने योग्य कार्यों को करने की छूट होती है, और यह छूट ऐसी होती है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं होती। हम वहीं तक स्वतंत्र हैं, हमें वही कार्य करने की छूट है, हमें वही विचार व्यक्त करने की छूट है जिससे दूसरे के विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता में, या दूसरे के कार्य करने की स्वतंत्रता में, या दूसरे के व्यक्तित्व के विकास में बाधा न उत्पन्न होती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता जो है वो बहुत प्रकार की होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति समान हो। सामान्य रूप से आप लोग कहेंगे कि समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति समान हो, लेकिन इसका साधारण सा अर्थ है कि समाज में कोई भी विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग ना हो। समाज में कोई भी विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग ना हो, तो इट मीन्स समाज में क्या है? समानता है। समाज में कोई भी विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग ना हो, ये समानता है। लेकिन अगर पिछड़े वर्गों के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज दी गई है या उनको आरक्षण दिया गया है, तो यह समानता की परिभाषा का उल्लंघन नहीं है। यह तो इसलिए किया गया ताकि उच्च वर्गों के बराबर आ सके निम्न तबके के लोग। तो हमारे संविधान में भी इसकी व्याख्या की गई है ना। और समानता का मतलब है समाज में कोई भी विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग ना हो, अर्थात सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। फिर उसके बाद में मतलब है गरीब और अमीर, उच्च और निम्न, धनी और निर्धन, धनपति और गरीब, या पूंजीपति और मजदूर, ये सभी आपस में क्या है? बराबर है। समाज में सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर दिए गए हैं। किसी को अगर संविधान के द्वारा कोई विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं तो इसलिए कराई गई हैं कि निम्न तबका क्या हो सके? उच्च वर्ग के क्या आ सके? बराबर आ सके। तो ये समानता
फिर उसके बाद में जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय का मतलब है कि किसी के साथ में अन्याय न हो। न्याय एक ऐसा शब्द है जिसका साधारण सा अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय नहीं हो, और अन्याय तब होगा जब उसकी स्वतंत्रता छीनी जाएगी, जब उसकी दूसरे के समान जो समानता है उसको छीना जाएगा। जैसे समाज में कोई विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग है, ठीक है, तो इसका मतलब है सामने वाले व्यक्ति के साथ में क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो न्याय का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जब समान अवसर प्राप्त होते हैं तो वो क्या होता है, अपने आप में न्याय होता है। तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता, समानता जो है वो विरोधी नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक दूसरे के पूरक है। जब तक हम स्वतंत्र नहीं है तब तक हम समान नहीं हो सकते। इसका मतलब है जब तक सभी व्यक्तियों को सीमित मात्रा में समान स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती तब तक समानता का कंसेप्ट क्या है, बेकार है। अगर सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्वों के विकास के लिए समान अवसर दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्वतंत्रता भी है, समानता का भाव भी निहित है और न्याय का भाव भी निहित है। अगर एक व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता, दूसरे व्यक्ति को कम स्वतंत्रता, और समाज में एक व्यक्ति को विशेष सुविधाएं प्राप्त है और दूसरे को सामान्य रोटी खाने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर न्याय न होकर अन्याय समाज में स्थापित हो जाएगा। तो सामान्य रूप से भी आपकी किताबों में चाहे जो भी लिखा हुआ हो, जो भी अर्थ बताया गया हो, उस पर मत जाइए। अगर सामान्य रूप से आपकी बुद्धि काम करती है तो आप स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बीच में परस्पर संबंध स्थापित कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को अपनी पसंद का रोजगार चुनने का अधिकार है। जो व्यक्ति जितना योग्य है उसको अपनी योग्यता के अनुपात में आजीविका के लिए क्या करने का अधिकार है, कोई भी रोजगार को चुनने का अधिकार है। और आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो हमें मिली हुई है। फिर राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर ये है, या राजनीतिक समानता का मतलब है कि सभी को वोट देने का और निर्वाचित होने का बराबर अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। तो स्वतंत्रता और समानता का भाव बराबर विद्यमान है। सामाजिक समानता का मतलब क्या होता है कि समाज में धर्म, भाषा, वर्ग, जन्म स्थान, इनके आधार पर व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो, अस्पृश्यता नहीं हो, तो वो सामाजिक समानता है। आर्थिक समानता मैंने बता दी आपको कि सभी व्यक्तियों को अपना पेट भरने के लिए अपने आत्मसम्मान के साथ में सौदा नहीं करना पड़े, इस तरह का काम उसको मिले। जैसे एक व्यक्ति बहुत ज्यादा डिग्रीधारी है लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, अपनी जो डिग्रियां हैं उसके अनुपात में बहुत नीचा काम करना पड़ता है और उसे रोजगार नहीं मिल पाता और वो मजबूरी में जो काम उसे करना चाहिए वो काम ना करके कोई और काम करता है। तो इसका मतलब है कि उसकी आर्थिक स्वतंत्रता का या उसकी आर्थिक आजादी का और उसकी आर्थिक समानता का उल्लंघन हो रहा है। तो सरकार का दायित्व है जो व्यक्ति जितना योग्य है उसको उसकी योग्यता के अनुपात में रोजगार तो मिले, साथ ही उसको क्या मिले, समान वेतन जो है वो भी उसे मिले। संविधान में हमारे ये कहा गया है कि जिन कार्यों में ज्यादा खतरा होता है, जो जहाँ रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, वहां पर जो वेतन होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आर्थिक समानता का उल्लंघन नहीं है, इसको हम आर्थिक समानता का उल्लंघन नहीं कह सकते। तो जो जितना कठिन प्रकृति का कार्य करेगा, जिसमें रिस्क ज्यादा होगी, जिसमें प्राण जाने का खतरा हो, तो उस कार्य के लिए जो वेतन होगा वो क्या होगा, अपने आप में उच्च माना जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि जो शरीर का श्रम करता है और जो बुद्धि का श्रम करता है, दोनों के श्रमों को समान रूप से समाज में स्वीकार किया गया है। चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो श्रमजीवी वर्ग हो, दोनों को बराबर माना गया है। तो आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, इन सब के अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं आपस में आपको एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देंगे। राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव जो है वो किसी भी तरह से नहीं देखा जाएगा। इस तरह की बात हमें देखने को मिलती है। तो सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। लेकिन सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि क्या हो, आर्थिक न्याय प्राप्त हो।
आर्थिक न्याय प्राप्त हो। और आर्थिक न्याय पर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो बहुत बल देते थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कहा कि उन्हें मैला ढोने का काम करना बंद कर देना चाहिए, मृत पशुओं को उठाने का काम बंद कर देना चाहिए, उन्हें जूठा खाना बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो आजीविका के अवसर जो है वो सरकार को दूसरे उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। बाबा साहेब के प्रयासों से ही राजनीतिक जो हमारी कार्यपालिका है, हमारी जो व्यवस्थापिका है, उसमें किसको स्थान मिला? दलितों को स्थान मिला। उन्होंने मांग की कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में दलितों को स्थान मिले। आरक्षण की बात भी उन्होंने की ताकि वो उच्च वर्ग के बराबर आ सके। उन्हें जो रूढ़िवादी जो काम उनको करना पड़ता था, जिसके कारण उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी, वो काम उनको ना करना पड़े और वो क्या हो सके, उच्च वर्ग के बराबर आ सके। इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय की बात करने से पहले आर्थिक न्याय की बात की। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति का जो जीवन का स्तर है, जब वो ऊंचा उठेगा और इस तरह के काम उन्हें ना करने पड़ेंगे तो समाज के लोग उनसे घृणा भी नहीं करेंगे और छुआछूत भी नहीं करेंगे। और जब आर्थिक न्याय उनको प्राप्त हो जाएगा तभी सामाजिक न्याय का सपना जो है वो साकार हो सकेगा। आज आप देखते हैं कि जो कल कारखाने होते हैं वहां पर क्या होता है, श्रमिकों को सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाया जाता है और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा भी उनको दिया जाता है कि कार्य करते हुए उसकी मृत्यु हो जाए या अंग भंग हो जाए, इस तरह की कोई चीज हो तो उसको बराबर मुआवजा जो है वो दिया जाता है। यहाँ तक कि जब सरकार जो है वो राष्ट्रीय हित में किसी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करती है तो वो क्या करती है, उस अनुपात में उसको बदले में क्या दे देती है, उसकी संपत्ति का मूल्यांकन करवा के और उसको उसके अनुपात में क्या दे दिया जाता है, धन दे दिया जाता है, रोकड़ा दे दिया जाता है उसको, ताकि उसके साथ में अन्याय न हो। जैसे हाईवे की तरफ अगर किसी के बड़े बड़े खेत है और सरकार 6 लेन या 8 लेन बनाना चाहती है और सरकार क्या चाह रही है कि भाई उसको सड़क को 6 लेन बनाना है, तो उस स्थिति में वो क्या करती है कि किसी व्यक्ति के अगर खेत का हिस्सा या घर का हिस्सा जा रहा है तो उसको मुआवजा दे दिया जाता है और उसके साथ में अन्याय होने से रोक दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, इसकी बात है। लेकिन सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? लास्की भी आर्थिक समानता पर जोर देता है और वो कहता है कि भूखे और गरीब व्यक्ति के लिए वोट देने के अधिकार का कोई भी महत्व जो है वो नहीं है। और वो ये भी कहता है कि यहाँ पर कि है ना, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मेरे केक खाने के अधिकार से दूसरा व्यक्ति सामान्य रोटी खाने के अधिकार से वंचित होता हो तो मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब सभी व्यक्तियों को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का अधिकार है, उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको, धार्मिक स्वतंत्रता उसको मिली हुई है, राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके पास में, आर्थिक स्वतंत्रता है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है। इस तरह की चीजें हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में दिखाई देती है और स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के कभी भी विरोधी नहीं हो सकते, पूरक होते हैं वो एक दूसरे के। जब हम एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हुए दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता की शुरुआत करते हैं तो इसका मतलब है कि समानता का कंसेप्ट जो है वो भी विद्यमान है। तो आज हमने क्या पढ़ा? स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा बीए फर्स्ट ईयर की अपनी क्लास में। ये फर्स्ट पेपर है जिसमें ये कंसेप्ट है स्वतंत्रता, समानता और न्याय का।